प्रशांत जी और जनसुराज की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, सैलाब रोड पे उतरा है, उसको देख के सत्ता क्या विपक्ष भी घबरा चुका है। नहीं करती है तो उसको लगता है कि उसकी सरकार निश्चित तौर पर जाने, वैसे भी जाने वाली है। उसको लगता है कि हम कैसे जिंदा रहें, तो प्रशांत जी के जितने भी सारे चीज़ हैं जो होता जा रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके बोला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड के जनसुराज के कार्यालय में हैं। यहाँ पर जैसा कि पता है आपको, अभी बिहार में सबसे ज़्यादा उभरते हुए चेहरा ये दिख रहा है प्रशांत किशोर जी। जी हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि तो जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको पानी पिला रहे हैं, हर एक मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं और सरकार को इस चीज़ पर जो है तुरंत फैसला लेना पड़ता है। जैसा कि अभी आपको पता है कि बिजली बिल 125 यूनिट फ्री किया है, जो कि प्रशांत किशोर जी सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाए थे। उसके बाद हो गया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, इसके ऊपर भी आवाज़ उठाए थे, अभी 1100 रुपया कर दिया है। तो विपक्ष के तौर पे अभी प्रशांत किशोर जी हैं, पूरे बिहार में चर्चा बना हुआ है और अभी जो भी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर की ये जो रैली चल रही है कि तो लाखों का भीड़ होता है, हजारों की भीड़ होती है उसमें, जहाँ भी सभा करते हैं। अदनी सागर छोटी सी कार्यक्रम एक होता है, उसमें जन सैलाब के जैसे जो है उभर जाता है वहाँ पर। तो हमारे साथ दीपक जी हैं यहाँ बात करने के लिए। आज भी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में विभिन्न कार्यकारिणी की जो है मतलब मजबूती के लिए ये बैठक की गई थी। जानते हैं आज दीपक जी से। सबसे पहले न्यूज ऑन बिहार में आपको स्वागत है जी। इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शक बंधु को भी नमस्कार जी, और आपका भी आभार जो आज आप यहाँ पधारे हैं। अभी जो चल रहा है बिहार राज्य में, जैसे फ्लाइन हो या बिजली बिल हो या क्या कहते हैं दिव्यांगता पेंशन हो, लगातार आपके पार्टी के द्वारा, आपके सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनके द्वारा जो है आवाज़ उठाई जा रही है और सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। इस पर क्या कर रहे हैं जी? देखिए, एक हम लोगों ने एक सिनेमा देखा था, वहाँ पे भगत सिंह संसद भवन में जाते हैं और एक धमाका करते। उनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि लोगों की जान माल की नुकसान हो, लेकिन ये रहता है कि जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, उसके लिए धमाके की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर जब बिहार बदलाव के लिए आए और उनको हर एक चीज़ में देखा गया कि रोका जा रहा है, जो पटना की रैली थी जहां जाम लगवा दिया गया, कोऑपरेट नहीं किया गया, उसी मन से प्रशांत जी ने कहा कि मैं अब 10 दिनों के बाद अपने जनताओं के बीच जाऊंगा, जिस जनता को आज मुझसे मिलने के लिए रोक दिया गया। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अक्सर हम लोग सुना करते थे कि विपक्ष जितना मजबूत होता है ना, सरकार उतना सजग होता है। उसी का आज परिणाम है। आज प्रशांत जी और जनसुराज की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, प्रशांत जी का विजन जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, लोगों को अब समझ में आने लगी है। और जो जन सैलाब रोड पे उतरा है, उसको देख के सत्ता क्या विपक्ष भी घबरा चुका है। और सरकार, आपको लग रहा है ना कि जो सरकार सोई हुई थी, किसी चीज़ पे गौर नहीं कर रही थी, प्रशांत जी के जितने भी मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ थे उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के, कम ज़्यादा करके अब उस चीज़ को वो लागू करने पे ये उतारू है। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो उसको लगता है कि उसकी सरकार निश्चित तौर पर जाने, वैसे भी जाने वाली है। लेकिन सरकार डर गई है और इस डरी हुई सरकार के इस कारण से जनताओं का फ़ायदा होना अब शुरू हुआ है। विपक्ष में बैठे हुए हैं आरजेडी के लोग, वो भी कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन जो बढ़ाई गई है, अभी जो 1100 रुपया किया गया है, वो जो है क्रेडिट वो ले रहे हैं। क्या करें इस पर? देखिए, हमारे प्रशांत जी के द्वारा जो पम्पलेट पूरे बिहार में बांटा गया, मुझे लगता है उसकी संख्या करोड़ों में होगी, जिस पे ये लिखा गया था, उसमें जो 5 परिवर्तन जो जनसुराज आएगा और ये 5 चीज़ हो जाएगा, उसमें वो लिखा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगजन का पेंशन हो, जो 400 रुपया जो भीख के तौर पर दी जाती है, उसको सम्मान के तौर पे मिनिमम 2000 रुपया किया जाएगा। तो सरकार को लगा कि यदि हम 2000 कर देते हैं तो वो उसको क्या किया, तो 1100 रुपया किया। और विपक्ष
उसको लगता है कि हम कैसे जिंदा रहें। तो प्रशांत जी के जितने भी सारे चीज़ हैं जो होता आ जा रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके बोला जा रहा है। प्रशांत जी ने जब जनसुराज की परिकल्पना की तो उनका एक ही मानना था कि हम एमपी और एमएलए बदल देंगे, उससे निचले स्तर पर विकास होना असंभव है। इसलिए उन्होंने तय किया कि पंचायत स्तर पे भी लोगों को इस पार्टी में लाया जाए और वहाँ भी उन्हें चुनाव में डायरेक्ट मदद किया जाए। सही लोग चुन के आएंगे तो विकास होगा। अब उसकी भी संख्या बढ़ी। जनसुराज एक ऐसा पार्टी है जहाँ पे देखे होंगे बिहार के बहुत सारे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद और वार्ड सदस्य इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में आना शुरू किए। तब लगा सरकार को इतना दिन जो हम ये जनता के जो धरातल पर काम करने वाले जनसेवक हैं उनको ठगते आ रहे हैं, तो अब उनको कैसे जनसुराज में जाने से रोका जाए या अपने तरफ किया जाए, तो उसके लिए अब ये लॉलीपॉप फेंकना शुरू कर दिए। अभी जो फ़िलहाल पंचायतों में चल रहा है, अभी देखे होंगे कि अधिकांश पंचायतों में चापाकल में पानी देना कम हो गया है और आपके पार्टी हो या विपक्ष हो या सत्ता में बैठे लोग हो, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगाया गया है। पीएचईडी विभाग के द्वारा जो नल जल अभी संचालित हो रही है वो पूरी तरह ठप है। आंध्रा ठाड़ी से लेके पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हम कह रहे हैं कि जो नल जल ठप है, लोगों को पानी पीने के लिए काफ़ी जो है उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पानी नहीं मिलता है। इस पर क्या करें? आपकी पार्टी की ओर से या ये दूसरे पार्टी की ओर से कोई इस पर आवाज़ नहीं उठ रही है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रशांत जी अपनी सभाओं में उसको उठाते हैं। अभी जो जल संकट हुआ है, ये जल संकट आज से नहीं हुआ, सरकार को भी लगा था, जो रिपोर्ट आया था कि ये जो धरातल में जो जल है उसका लेयर 5 फीट, 10 फीट, 12 फीट तक नीचे जा सकती है, जिसके लिए जल नल योजना, और ये भी जल नल योजना जिसका आप नाम सुन रहे हैं, जब प्रशांत जी ने 2015 ईस्वी में इसी महागठबंधन के सरकार को मदद किया था तो ये जो 7 निश्चय लागू हुआ था, ये भी देन प्रशांत जी का है। जल जीवन हरियाली, जल नल योजना, तो उनका ही ये था, उनका ही रिसर्च था कि ये भविष्य में हो सकता है, धरातल की जो जल है उसका लेयर नीचे जा सकता है। तो इसको ऐसा किया जाए कि हर एक वार्ड वाइज या पंचायत स्तर पे जल की व्यवस्था, उसकी पाइपलाइन की व्यवस्था अभी से कर दी जाए। आप देखे होंगे यदि किसी आदमी का कोई आदमी बीमार होता है, उसको सुई भी दिया जाता है, तो जो एक्सपर्ट होते, जो कंपाउंडर भी होते, वो एक्सपर्ट होते, वो सुई देते हैं। अब इतना बड़ा जल नल योजना है, 35 लाख का है, वो जल इंजीनियरिंग है, कितना लेयर से मतलब पाइप को ले जाना चाहिए, उसका जो हम लोग पानी निकालने जा रहे हैं 400 फीट होना चाहिए, 450 फीट, वो जैसे तैसे रेवड़ी के तरह जिस किसी को भी जिसको आज तक ठेकेदारी करने का भी इल्म नहीं था उसको बांट दिया गया। वहाँ पे क्या किया तो 35% कमीशन के चक्कर में जहाँ तहाँ जिसको भी बांट दिया गया। यही चीज़ सरकार अपने तंत्र से करवाती तो जो उनके तंत्र होते हैं उनको भय भी रहता है कि यदि यहाँ पे गलती होगी तो मेरा नौकरी भी जा सकता है, मुझे जेल भी हो सकता है। तो सरकार वहाँ पे फेल हुई, जिसका आज ये नतीजा है। प्रशांत जी ने तो अपना विजन 2015 में ही दे दिया था जल जीवन हरियाली के तहत कि हर एक गांव में जल नल योजना किया जाए। तो प्रशांत जी का ये ड्रेनेज सिस्टम पे और ये जल संचय सिस्टम पे उनका है कि जब तक वर्षा के जल को संचय नहीं किया जाएगा तब तक पृथ्वी का जो लेयर ऊपर उठता जा रहा है, घटता जा रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो जब हमारी सरकार आएगी, प्रशांत जी की सरकार आएगी, तो इस पे भी जो एक्सपर्ट होंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी होंगे, IIT रुड़की है, बहुत सारे जो इस पे रिसर्च करते हैं, उनके एक्सपर्टों से इस पे रिसर्च कराया जाएगा और जो भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता होगी, हमारी जनसुराज की जब सरकार आएगी तो इस पर कारगर कदम उठाए जाएंगे। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी तो अभी तक जो है क्लियर नहीं किया गया है, क्या तैयारियां चल रही हैं यहाँ का? पूरे बिहार के 243 विधानसभा पे प्रशांत जी बार बार कहते हैं 242 नहीं 243 विधानसभा पे हर वो जनसुराजी चुनाव लड़ने जा रहा है जिसमें मानव सेवा प्रबल होगी, जो भ्रष्टाचार को कम करेगा, जिसके चयन की जो प्रक्रिया रखी गई है, जो भी लोग इसमें आगे बढ़ के फॉर्म भर रहे हैं
उनको भावी प्रत्याशी के तौर पे माना जा रहा है। उस भावी प्रत्याशी में से ही कोई एक प्रत्याशी जिसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जिसका कार्यकुशलता देख ली जाएगी और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जो प्रशांत जी ने मूल मंत्र दिया है, या जहाँ पे आरक्षित सीट है वहाँ पे उनको दिया जाएगा। पूरे बिहार से 40 सीटों पे महिलाओं को भी चुनाव लड़ाने का इनकी परिकल्पना है। तो ये सारी परिकल्पना जो प्रशांत जी के द्वारा किया गया है बारीकी से, और हम लोग संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, तो हम लोग जो भी भावी प्रत्याशी हैं वो भी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, संगठन भी जीतोड़ मेहनत कर रहा है। और जो प्रशांत जी के द्वारा दिए गए टास्क को जो पूरा कर लेते हैं और लगता है प्रशांत जी को नहीं, इनको लाने से ये चुनाव जीत भी जाएंगे और इनमें मानव सेवा का जो संकल्प है वो कूट-कूट के भरा हुआ है। उन लोगों को प्रत्याशी के तौर पे बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि उनकी घोषणा की जा रही है। अभी जो क्षेत्र में जो भी बातें चल रही है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्षेत्र में जो अभी बातें चल रही हैं कि प्रशांत किशोर जी वोट कटवा हैं, जो भी वोट अगर सीट आता है 2-4 सीट जो भी आएंगे, सीट आने के बाद जो है तुरंत जो है पलटी मारेंगे बीजेपी की तरफ। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। जब किसी ने ये परिकल्पना किया होगा कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे कि आप वहाँ रहिएगा, हम यहाँ रहेंगे, ना कोई तार रहेगा ना कुछ रहेगा, हम यहाँ से बात करेंगे और आप वहाँ पे सुने होंगे, तो लोग उन्हें पागल बोला किया। फिर धीरे धीरे जब उसका वो खोज कर रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा ये बन जाएगा, तो लोगों को आश्चर्य लगा होगा और जब वो चीज़ आ गया तो लोग उसे सहज स्वीकार कर लेंगे। तो जन स्वराज पार्टी भी वही है, लोगों को लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब लोगों को लगता है कि नहीं, जन स्वराज जो है वो वोट ला सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद लगेगा कि नहीं, जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार बना सकती है। इसलिए विपक्षों का तो काम ही है उससे कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देना। हाँ, प्रशांत जी इस पे बोलते हैं कि जो हमें वोट कटवा करते हैं तो मैं निश्चित इतना वोट काट दूंगा कि सारे को वोट को काट के और अपनी जन स्वराज की सरकार बना। एक और आखिरी सवाल, जिसको लोग भाईजान कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो समर्थन के लिए आरजेडी पार्टी को गए और आरजेडी पार्टी जो उसको कहा कि आप बिहार में चुनाव मत लड़िए, अगर आप हमारे साथ इंडिया अलायंस के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो बिहार में चुनाव मत लड़िए। ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो दूसरी पार्टी की बात है, इस पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोगों को ये मौलिक अधिकार है कि कोई भी लोग कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी पार्टी अपने किसी भी राज्य में जाके अपनी पार्टी के सिंबल पर वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है। तो अब तेजस्वी जी क्या बोले और उनको क्या जवाब मिला, इसके पक्ष में और विपक्ष में तो मैं कुछ नहीं जानना चाहूँगा, न बताना चाहूँगा। बस इतना जानना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ आपको कि प्रशांत जी सारे चीज़ों को छोड़ के बिहार आए। बिहार की दुर्दशा, यहाँ की लाचारी, यहाँ पे लोगों की गरीबी, अब देख लीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य है, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, तो शर्म आता है वहाँ पे बिहार लिख कर आता है। तो उसी चीज़ को प्रशांत जी ने भांपा कि अभी तक हमने जिनको भी मदद किया वो मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो क्यों नहीं बिहार की इस जनता को, जिसके पास संसाधन भी न हो और उसमें कुछ करने की क्षमता हो, तो उनको हाथ पकड़ के ऊपर लाया जाए, उनको प्रत्याशी बनाया जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए और उनको जीत कर। हाँ, उसमें एक चीज़ और इन्होंने बताया है कि बिहार की पहली एक ऐसी पार्टी होगी जो राइट टू रिकॉल, अपने संविधान जो ये बना रही है उसमें राइट टू रिकॉल का ऑप्शन रखा है। यदि कोई इसका चुना हुआ प्रतिनिधि, यदि जनता चुन के आता है और फिर जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरता है, तो फिर 2.5 वर्षों के बाद राइट टू रिकॉल का ऑप्शन आएगा, फिर से उसको वापस हटा दिया जाएगा और फिर वहाँ दूसरे को मौका। अंद्राठाड़ी प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक का उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारी जो प्रखंड टीम काम कर रही है, चुनाव नज़दीक है, सभी बूथों पे बूथ कमेटी बना दी जाए
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जनसुराज के विश्वास से जोड़ा जाए, उसके लिए सभी लोगों को अभी से लग जाना होगा। बस इसी चीज़ के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए थे। अपना आप पहचान। हाँ, मेरा नाम दीपक कुमार पुद्दार हुआ। मैं वर्तमान में संगठन जिला झंझारपुर उसका मैं अध्यक्ष हूँ। कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और क्षेत्र में कैसे जो है पकड़ बनाया जाए लोगों में, ताकि जो है बिहार का एक नए दिशा के ओर ले जा सकें, इसके लिए ये पहल किया गया था। और ये कार्यकारिणी की बैठक थी और यहाँ से जो है सभी कार्यकर्ता अपनी मजबूती से कार्य करेंगे और सभी क्षेत्र में जाके जो है अपने लोग डोर टू डोर मिलकर लोग जो है इस पर काम करेंगे। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।